नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे हमारी सोच ही हमारी कामयाबी या नाकामी तय करती है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो कहानी एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। क्या होता है जब जब ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है और हमारे पास सिर्फ उम्मीद बची है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हमें उस पल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं। कहानी है दो मेंढकों की, जो दोस्त तो थे ही, पर एक दूसरे को भाई मानते थे। उनका बॉन्ड बहुत गहरा था। दोनों साथ मिलकर अपने आसपास की दुनिया घूमते थे और हर दिन उनके लिए एक नया एडवेंचर होता था। लेकिन दोस्ती गहरी होने के बावजूद दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक था बड़ा और थोड़ा भारी भरकम, जो जल्दी ही थक जाता था, और दूसरा वो छोटा था लेकिन इरादे का पक्का था, एकदम दृढ़। और यही जो दोनों का फर्क है ना, यही उनकी कहानी को आगे बढ़ाएगा। तो हुआ यूं कि एक दिन घूमते घूमते वो एक किसान की बाल्टी के पास पहुंच गए। अब जिज्ञासा तो थी ही, ये देखने के लिए कि अंदर क्या है। उन्होंने आव देखा न ताव और सीधा अंदर छलांग लगा दी। उन्हें क्या पता था कि ये एक छलांग उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अंदर कूदते ही उन्हें झटका लगा। बाल्टी तो दूध से लबालब भरी थी और उसकी दीवारें इतनी चिकनी और फिसलन भरी थीं कि बाहर निकलना नामुमकिन था। उन्हें एहसास हो गया कि वो किसी मामूली बाल्टी में नहीं, बल्कि एक जानलेवा जाल में फंस चुके हैं। घंटे बीतते गए, वो तैरते रहे, पर अब बड़े वाले मेंढक का हौसला टूटने लगा था। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा और उसकी आवाज में पूरी तरह से निराशा थी। बोला, ये सब बेकार है, कोई रास्ता नहीं है यहां से निकलने का। हम डूबने वाले हैं, ये तो तय है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। सिचुएशन दोनों के लिए एक ही थी, मुश्किल भी एक जैसी थी, पर एक ने हार मान ली, निराशा को ही अपनी सच्चाई बना लिया। वहीं दूसरे ने उम्मीद का दामन थामे रखा। पर छोटा मेंढक हार मानने को तैयार नहीं था। उसने जोर देकर कहा, नहीं, अभी नहीं। हम इससे भी बुरे हालातों से निकले हैं, याद है? हमें बस तैरते रहना है, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा, जरूर। रात और गहरी होती गई और इसके साथ ही बड़े मेंढक का बचा कुचा हौसला भी टूट गया। उसने एक लंबी थकी हुई सांस ली और बोला, मैं अब और नहीं लड़ सकता, ये सब बेकार है। और बस इतना कहकर उसने तैरना बंद कर दिया और देखते ही देखते वो चुपचाप दूध की गहराइयों में समा गया। निराशा ने उसे पूरी तरह निगल लिया था। ये एक तरह से उम्मीद छोड़ने की सबसे बड़ी कीमत थी। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने खो देने का दुख बहुत बड़ा था, पर उसी दुख से छोटे मेंढक को एक नई हिम्मत मिली, एक नया संकल्प। उसने धीरे से कहा, दोस्त, मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दूंगा। और ये वादा अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। बस उसी पल कहानी का रुख पूरी तरह से बदल गया। छोटे मेंढक की जो जिद थी, जो उसका लगातार संघर्ष था, उसने एक ऐसे नतीजे को जन्म दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा चमत्कार जो उसकी मेहनत से पैदा हुआ था। अब देखिए, जो चीज एक चमत्कार लग रही थी ना, उसके पीछे असल में एक बहुत ही सिंपल साइंस थी। वो लगातार अपने पैरों को चला रहा था, है ना? इस लगातार मूवमेंट से वो दूध मथने लगा और धीरे धीरे दूध की मलाई मक्खन में बदलने लगी। और फिर क्या था, जल्द ही उसके नीचे एक ठोस मक्खन का प्लेटफॉर्म बन गया, जिस पे खड़े होकर वो आजादी की छलांग लगा सकता था। सोचिए जरा, एक मेंढक, एक पूरी रात का अकेला संघर्ष और आखिर में आजादी के लिए सिर्फ एक छलांग। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि लगातार कोशिश करते रहने में कितनी ताकत होती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ बचकर बाहर नहीं आया, उसने अपने इस मुश्किल अनुभव को एक बहुत बड़ी सीख में बदल दिया। एक ऐसा सबक जिसे उसने दूसरों तक पहुंचाने की कसम खाई। उसने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की, अपना परिवार बसाया और हर रात वो अपने बच्चों को उस भयानक रात की कहानी सुनाता था। वो चाहता था कि उसके बच्चे अपने उस दोस्त की याद को और उस सबक को कभी ना भूलें, जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी थी। तो उसने अपने बच्चों को जो सीख दी वो बहुत सीधी और गहरी थी। पहली, कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। दूसरी, जिंदगी मुश्किल है और कई बार हार मान लेना आसान लगता है, पर
जब तक कोशिश जारी है, उम्मीद हमेशा रहती है। और आखिरी बात कि जब तक कोई कोशिश नहीं करता, उसे पता ही नहीं चलता कि वो असल में क्या क्या कर सकता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसी दूध की बाल्टियां आती हैं, है ना? ऐसी मुश्किलें जो हमें नामुमकिन सी लगती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा दूध है जिसे मथने की जरूरत है? वो कौन सी चुनौती है जिसे लगातार कोशिश करके पार किया जा सकता है?